तो वैसे क्या लगता है कि जो सहाफ़ती ईद है वो कैसी होती है? ईद वाले दिन भी खबरों की तलाश रहती है क्या? अच्छा, वैसे आम तौर पे क्योंकि सहाफ़त एक लाइफस्टाइल है, आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानती हैं क्योंकि बहुत सालों से मुंसलिक हैं, तो हमारा हर दिन हम वेकेशन के ऊपर भी हों तो अखबार तो सुबह पढ़ना ही पड़ता है, तो आम तौर पे ये होता है। लेकिन क्योंकि ईद के मौके पे और मैं ज़ाती तौर पे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का बहुत बेहतरीन बैलेंस रखती हूँ। सो मैं इवन वीकेंड्स के ऊपर भी ट्राई करती हूँ कि मैं खबर मुझ तक ज़रूर पहुँच रही हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट ना कर रही हूँ उसमें। सो इसी तरह ईद को मैं इस तरह से ज़रूर इन्जॉय करती हूँ दैट आई गेट टू मीट माई फैमिली, माई कज़न्स एंड एवरीबडी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ तो सब आसपास ही हैं। सो बिल्कुल मैं अपने आप को डिस्कनेक्टेड रखती हूँ, लेकिन मोबाइल, ट्विटर, व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है कि आपको खबर तो मिल ही जाती है। ट्विटर तो खैर आजकल बंद है तो पता नहीं इसी वो के ऊपर VPN लगा के खबर हम ढूंढ लेते हैं। शर्मिला, आपकी ईद क्या यही बात है कि जैसे सहाफ़ियों की ईद जो है वो सहाफ़त की नज़र होती है, तो क्या सियासी लोगों की ईद भी सियासत की नज़र होती है? ये किस किस्म का रंग होता है? आसमा, आई थिंक मेरा फेज़ आता है कि मैं कभी होता है कि 2-3 दिन में बिल्कुल भी खबर नहीं सुनती या देखती या टीवी शोज़ पे भी नहीं जाती। हाँ, आई डिटॉक्स माई सेल्फ। और कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ही सियासी गहमा गहमी हो रही होती है तो अखबार पढ़ना, टीवी देखना, क्योंकि यहाँ तो हर मिनट खबर चेंज होती है। मैं उस दिन आई कराची से इस्लामाबाद और उस दौरान आप यकीन करें न जाने क्या क्या हो गया, बेलें हो गई, फला हो गई, जज ने रिज़ाइन कर दिया, पता नहीं वो 1.25 घंटे में पता नहीं क्या कुछ हो गया। सो यहाँ तो यू नो एवरीथिंग इज़ चेंजिंग सो फास्ट। किसी लम्हे कुछ भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है टू डी-क्लटर योर माइंड। बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल आप ऑफ ले लें, बिल्कुल ऑफ ले लें, कमरा बंद करके सो जाएं। मैं देखती हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ, मैं वॉक पे जाती हूँ, आई डू दैट। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटीज़ है और बड़ा मज़ा आता है। मैंने भी कुछ दिनों से करना शुरू किया है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप क्या करती हैं? ऐसे कमरा बंद करती हूँ? एक छोटी नहीं, कमरा बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ईद के दिन मजे की बात ये होती है कि मेरे तो 3 बेटे हैं। हाँ। और मेरे मियाँ तो वो लोग रात को देर तक जागते हैं, सुबह नमाज पढ़ के फिर वो सब सो जाते हैं। अच्छा। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं जाग जाती हूँ और मुझे टाइम मिलता है तो आई एम यूजुअली आइदर मैं फिर फोन शोन और वो सब काम जो मैं नहीं फोन पे कर सकती वो करती हूँ। और दोपहर को यूजुअली कहीं लंच वंच होता है फैमिली में, तो वो चले जाते हैं। और पिछले साल तो हम ईद पे चले गए थे हुंजा। अच्छा। इस साल भी हम सोचते रहे, लेकिन वो बड़ी जबरदस्त ईद होती है जब आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ना फोन चलता है और वहाँ सिर्फ फैमिली टाइम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारा ख्वाब है, आज तक पूरा नहीं हो सका। वैसे मेरा तो नहीं हो सका, पता नहीं आप कह रही हैं, आप एक मर्तबा गई हैं। वो बहुत अच्छा लगता है। ईद पे अगर आप चले जाएं ना, 3-4 दिन ऐसे लगता है कि आपका वो एक मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट फेज हो जाता है एंड इट्स वेरी नाइस। तो 2 ईदों में से एक ईद तो हम जैसे लोगों को कहीं दूर मना लेनी चाहिए। चूंकि अब आपके बेटे हैं और शर्मिला का भी एक बेटा है, मेरे भी 2 बेटे हैं। इसकी तो खैर अभी शादी नहीं हुई, इससे पूछ रहे हमने कि शादी से पहले की ईदें जो है वो कितनी रिलैक्स होती है। मेरी तो मैं तो सो के गुजारती थी ना, मगर अब चूंकि लड़के हैं तो आपके तो कपड़ों का मसला ही नहीं है ना, मतलब एक दिन का कुर्ता शलवार। अभी मैंने उनको पूछा, भाई मैं तुमको कपड़े लेके देने हैं तो लेके जाती हूँ। तो एक ने कहा मेरा तो कुर्ता शलवार है, दूसरे ने कहा मेरा भी है, और मियाँ तो मेरे वैसे ही एक ही कुर्ते, तो वो किसी ने कपड़े ही नहीं लेने को माना। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा है, सादगी में रहो और ना चूड़ियों का झंझट, किसी चीज का झंझट, ना मैचिंग चूड़ियाँ, ना मैचिंग क्लिप है। आपकी तो सहूलत हो गई, पार्टी है। शर्मिला, अब छोटा एक ही आपका तो हुसैन है। अस्मा वो अब नहीं सुनता। अच्छा। मम्मा आई डोंट वांट टू वेयर दिस। अच्छा। वो मतलब जब तक माशाल्लाह 4 साल तक मैंने खींचा कि अपनी मर्जी की चीज़ें पहनाना, खिलाना, बहुत कुछ करना। अब ना वो जूते पहनने, ना वो कपड़े पहनने, शलवार कमीज तो पहनना ही नहीं है। अपनी मर्जी करता है? हाँ, अपनी मर्जी। नो, आई डोंट वांट इट। नहीं। और ज़बरदस्ती अगर पहना भी दो तो रो रो के वो बस कपड़े उतार देगा। अरे वाह। तो अब वो ये है कि उसको मैंने उसके बाप के हवाले कर दिया है कि आप इसको देख लें जो पहनाना है नहीं पहना। अच्छा, बाप की कॉपी करता है। He wants to wear exactly what the father wears। अगर शाम ने ब्लू रंग का टी-शर्ट पहना है तो उसको भी वही पहना है, रोता है कि सेम पापा जैसा चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा भाई आप खुद ही जाएं, इसको शॉपिंग ले जाएं, एक अपने ले लें। तो फिर आपको एक बेटी चाहिए होगी। बेटी की बहुत जरूरत है, जिसमें कि शर्मिला अपने उसको मेरे कपड़े में दे दूंगी, है ना। I've seen you follow your mother, है ना? नहीं, अम्मी का मेरा टेस्ट बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। हाँ, we are poles apart in taste।
हालांकि वो उनका जवानी में बिल्कुल आपके जैसी लगती हाँ, होंगी। वो पतली दुबली मेरी तरह अभी भी हैं, हाँ। लेकिन उनका वो शीज अ सिंधी वुमन, वो सिंधी हैं। अच्छा। उनका वो टेस्ट है, शीज लाउड, शी वेयर्स लाउड मेकअप एंड उनको वो पसंद है बहुत ज़्यादा ज्वेलरी में। मैं थोड़ा मुख्तलिफ हूँ, लेकिन ये है कि मैं एक टाइम आता है, जैसे गर्मी आती हैं तो मैं एक दिन जाती हूँ कराची में, 2, 3, 4 दुकानें लॉन के 8, 10, 12 सूट ले लिए, फिर वो चलते हैं। नॉट अ रेगुलर शॉपर। हाँ। अच्छा, हमारी तरह नहीं कि हर दूसरे दिन चले गए। नहीं। अच्छा। और तुम्हारे तो सब बहनें हैं माशाल्लाह, भाई तो बाहर हैं। जी बिल्कुल, मेरी सारे बाहर हैं, सिर्फ मेरी छोटी बहन ही यहाँ पर है। हाँ। लेकिन छोटी बहन काफ़ी छोटी है मुझसे, तकरीबन 8 साल छोटी है। सो लोग कई दफ़ा उसको मेरी बेटी भी समझ लेते हैं। पिछले दिनों हम एक जगह गए, एक सेमिनार था, तो मैं अपनी छोटी बहन को कई दफ़ा साथ ले जाती हूँ, उसको कोई स्किल्स समझ आए, लोगों से मिलना जुलना, ये वो सब कुछ। सो हमारे एक जियो के पुराने कॉलीग हैं, तो मुझे कहने लगे ये छोटी गुड़िया, इशारा करके कह रहे हैं ये बेटी हैं आपकी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप शादी होती है मुझसे लंबी लड़की को मेरी बेटी कैसे समझ सकते हैं, पहली बात तो ये है। सो लेकिन उसका की वजह से बहुत ज़्यादा एक वो बच्चे वाला एलिमेंट होता है घर में। हालांकि वो शी इज़ ग्रोन अप माशाल्लाह, अब तो ग्रेजुएट हो गई है, लेकिन बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं। सो हमारे घर में वैसे भी हम 3 बहनें थीं, एक भाई था, तो भाई की ईद का तो किसी को नहीं पता होता था। हम तीनों ने बड़ी आफत मचाई होती थी हमेशा। मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता था बचपन से। अब क्योंकि मैं मीडिया में हूँ तो हमें हर दिन नए नए कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो अब मैं मिनिमलिस्ट बन चुकी हूँ। अब तो मैंने अपना पर्सनल स्टाइल बिल्कुल चेंज कर लिया है। वो 4 चीज़ें होती हैं, मैं वही रिपीट करती रहती हूँ। बट ऑफिस के लिए डिमांड होती है, तो यू नो वो खुद ही वार्डरोब अरेंज करते हैं, तो यू कीप चेंजिंग द क्लोथ्स। लेकिन अब ये है कि हमारे यहाँ वो सब फॉर्मेलिटीज़ और वो सारा फन एलिमेंट ज़रूर होता है कि सब आते हैं, लड़कियां मेहंदियां लगवाती हैं, कजन्स वगैरह करती है ना, होती मजा हैं। आता है खाने ऐसा ही पकाने है। के ऊपर भी कि भाई आप क्या पकाना है क्या नहीं करना है। अच्छा, मुझे खुद शौक है खाना पकाने का। सो अभी इस रमज़ान में मैंने बड़ा प्रैक्टिस किया। जिस दिन मेरा वीकेंड होता है तो मैं कोई ना कोई नई चीज़ बनाती हूँ। सो स्पेशली जस्ट टू ट्रीट माई मदर एंड यंगर सिस्टर, कि उनको कोई एक यू नो सरप्राइज़ देने के लिए। लेकिन ईद वाले दिन जो है वो मैं आराम ही करना पसंद करती हूँ। नेटफ्लिक्स, आई ऑल्सो गेट टू वॉच अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स। मुझे कोरियन ड्रामास बहुत पसंद है, पाकिस्तान में बहुत लोग देखते हैं। अच्छा, वेरी नाइस एंड रोमांटिक। अच्छा, मैंने अभी तक नहीं देखे बाय द वे। अच्छा, यस, यू मस्ट वॉच। सॉफ्ट स्टोरीज है, पाकिस्तानी स्टोरी है, फिल्मी फिल्म पाकिस्तान। लेकिन लड़के ज्यादा जो है ना उनके ज्यादा स्वीट होते हैं, यू नो, उनके जेस्चर्स ज्यादा स्वीट जेस्चर्स। बहुत स्वीट। अच्छा,